गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने कल आपको अकाउंट्स के टाइप्स बताए थे। मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया इसमें ऐड कर दूंगा। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। 3 टाइप्स के मैंने अकाउंट आपको कल बताए थे। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स के थे, नॉन आर्टिफिशियल या नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट जहां एक तरह से लाइव पर्सन या जीवित पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, जो जीवित पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जहां पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल लियो क्लब, लायंस क्लब, किसी हॉस्पिटल का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके नाम के जो अकाउंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जहां एडजस्टमेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, डेबिट, ये जो होते हैं ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहला अकाउंट मैंने आपको बता दिया पर्सनल अकाउंट। सेकंड अकाउंट था आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिनका रिलेशन प्रॉपर्टी और असेट्स से होता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर वे असेट्स आती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में जिनको न तो हम टच कर सकते हैं न सीन कर सकते, केवल उनकी फिजिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे टेंजिबल रियल असेट जिनको हम टच कर सकते, सीन कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कॉपीज, पेन, गुड्स, कैश। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर वे असेट्स आती है जिन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं, केवल फिजिकल वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये ऐसी असेट्स। और ये सेकंड अकाउंट हो गया, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बता दिया, रियल अकाउंट हो गया। एंड थर्ड अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, ऑक्ट्रा, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फ्यूल एंड वाटर चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें जो एक्सपेंसेस, इनकम है। जैसे कमीशन किसको पेड किया तो एक्सपेंडिचर हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ तो इनकम हो गई, रेंट दिया तो एक्सपेंडिचर है, रेंट रिसीव किया तो वो क्या हो गई, इनकम हो गई आपकी। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन्स होते हैं वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। अब जो हमारा मेन चैप्टर होता है, जैसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उसे हम सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं वो हमारी फर्स्ट स्टेप की बुक होती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं? जर्नल के कॉलम्स होते हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। लेकिन हम इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे उस बात को समझने के लिए सबसे पहले 2 बातें ये, हम जो अकाउंट कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो पूरा डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। और डबल एंट्री सिस्टम का रूल ये होता है कि बिजनेस में होने वाले हर ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम 2 अकाउंट इफेक्टिबल होते हैं, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। भाई हम जो भी बिजनेस करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, अकेले तो कर नहीं सकते। अगर मैं गुड बेचूंगा तो सेल करने वाला पर्सन भी चाहिए सामने। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 अकाउंट में इफेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कभी भी एक अकाउंट पे नहीं होता है। जैसे मैंने राम को कैश पेड किया तो 2 अकाउंट इफेक्टिबल हुए, एक तो राम का अकाउंट इफेक्टिबल हुआ, मैंने क्या दिया, राम को कैश दिया, तो 2 अकाउंट इफेक्टिबल हो गए, एक राम और कैश, जिसमें एक अकाउंट को हमें डेबिट करना और दूसरे अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। लेकिन हम इसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। उसके लिए जर्नल में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमारे पास गोल्डन रूल होते हैं।
और वो गोल्डन रूल क्या है उसको अच्छे से चेक करेंगे। कब जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारे सामने आए हम सबसे पहले दो बातें अपने माइंड से क्लियर करेंगे। पहला कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिबल है। फर्स्ट सबसे पहले माइंड में कोई भी ट्रांजेक्शन है सबसे पहले माइंड के अंदर यही बात जानी चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिबल है। फिर पहचानना है कि जो अकाउंट इफेक्टिबल है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, क्योंकि जब तक आप नहीं पहचानेंगे रूल कैसे फॉलो करेंगे। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन हुए सबसे पहले अपने माइंड के अंदर जैसे ट्रांजेक्शन दिखे फटाक से हमारा माइंड घूम जाना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिबल हुए। फिर इफेक्टिबल अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल और कौन सा नॉमिनल है। जब आप ये पहचान लेंगे तो जनरल के फिर 3 गोल्डन रूल होते हैं जो पूरी अकाउंट्स की बुक को आपको कराएंगे। फर्स्ट है यदि अकाउंट पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर है जो पाने वाला उसको हम डेबिट करेंगे और जो गिवर देने वाला उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकंड यदि अकाउंट रियल है तो हमारे रूल माइंड में क्या आना चाहिए कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन मतलब जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो जाती है वो क्रेडिट करेंगे। और यदि अकाउंट नॉमिनल है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जितने भी खर्च और हानियां उनको डेबिट करो और आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो ये 3 गोल्डन रूल है, ध्यान रखना। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गिवन। ये 3 रूल है कि यदि अकाउंट पर्सनल है तो फटाफट चेक करो कि रिसीवर है कि गिवर। 3 आपका माइंड कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, कोई भी एंट्री हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ फटाक से मैंने लिखा है कि पेड टू राम तो फटाक से दिमाग में होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट, एक तो राम और हमने पेड क्या करा केस, 2 अकाउंट इफेक्टिबल हो गए। फिर पहचान है राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, केस कौन सा अकाउंट है, रियल है। अब राम अकाउंट अगर पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब राम को पेड किया तो राम कौन हुआ, रिसीवर हुआ, क्योंकि पेड टू राम हमने राम को पेड कौन हुआ तो राम कौन हुआ, रिसीवर हुआ। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड गोज आउट इज क्रेडिट। तो कैश कम्स इन या गोज आउट, पेड टू राम हमने राम को कैश दिया तो कैश गोज आउट, कैश जा रहा है तो जो गोज आउट है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले जर्नल के अंदर इन्हीं रूल्स को आपको अच्छे से फिट करना है कि पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट और इनकम और गेन क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। लेकिन इन 3 रूल को करने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। तो ये वीडियो जो आज का है, ये वीडियो सबसे ज़्यादा अगर इस वीडियो को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको पूरी अकाउंट में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक देखें कहीं प्रॉब्लम आती है आप वापस पूछिए, है ना। इन रूलों को पढ़ने के लिए अगर 3-4 दिन लगते भी है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये वाले रूल्स कहने के लिए बहुत छोटे से रूल है कि 3 तो लाइन के रूल है कि सर ने बता दिया पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट इज क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गिवन। लेकिन इन 3 लाइन को दिमाग में सेट करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितनी स्पीड से आप सोच लेंगे, है ना, कोई ट्रांजेक्शन आए सबसे पहले सोचो कौन से अकाउंट इफेक्टिबल है। हमको पूछना थोड़ी ना किसी से, हमारा माइंड फटाफट कैलकुलेट करना चाहिए कि इसमें 2 अकाउंट इफेक्टिबल है, ये पर्सनल है, ये वाला रियल है या नॉमिनल अकाउंट है। तब जाके हमको रूल उसके अंदर सेट करना है कि पर्सनल अकाउंट है तो चेक करो कि वो रिसीवर है या गिवर। रियल अकाउंट है तो चेक करो कि व्हाट कम्स इन या गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट है तो चेक करो एक्सपेंसेस या लॉस है या इनकम या गेन हो रहा है। जब हम ये चीज़ अच्छे से कर लेंगे तब जाके हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हमें डेबिट वाले को सबसे पहले यहाँ से लिखना है। जो अकाउंट डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं लाइन के जस्ट पास से और उसके नाम के आगे डिया लिखते हैं। क्रेडिट वाले को थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखेंगे, उसके नाम के पहले टू शब्द का यूज करेंगे और फिर लिखेंगे। डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में आता है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आता है। तो ये इस तरीके से आपको एंट्री करना है। उसके लिए पहले आप रूल अच्छे से तैयार कर लिए, कल से आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है
आप इस वीडियो को पहले बार बार देखिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखना। अभी तक कोई वीडियो देखा नहीं देखा, लेकिन इस वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है। हर सवाल कराते समय, हर एंट्री के साथ में मैं आपको रूल्स भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक बार आप रूल अच्छे से याद कर ले। ये 3 गोल्डन रूल जो आपको 4 नंबर चैप्टर में दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे 3rd और 4th दोनों में दिए, तो 4 नंबर चैप्टर के अंदर देख लीजिएगा, है ना। 4 नंबर चैप्टर में 4.4 पेज पे ये रूल है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।